सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं संगीता रावत आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और 12 तक हमने स्कूल में पढ़ा था, तो उसके बाद हम मतलब हर क्लास में हमने डांस किया, गीत गाए। मतलब 26 जनवरी 15 अगस्त को हमेशा हम डांस तो हमारा रहता ही रहता था और गाने भी रहते थे। ये नहीं कि हम 11-12 में चले गए, तब उसके बाद भी हमने डांस किए थे स्कूल में। तो बहुत ही अच्छा लगता था। हर बार हम नाटक खेलते थे, कभी कुछ कभी कुछ, कभी गाना कभी डांस। तो एक बात ऐसी मेरे को याद आ गई, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बात। तो एक बार पता क्या हुआ, हमने खेला था भस्मासुर का नाटक। तो मेरी सहेली बनी थी अनीता भस्मासुर, और मैं बनी थी शिव जी, और मेरी फ्रेंड थी एक, वो बनी थी क्या बोलते हैं उसको, पार्वती बनी थी, और मोहिनी रूप भी उसी का था। तो उसके बाद जब हम मतलब ऐसे मतलब नाटक हो गया था शुरू हमारा, मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया था हमने नाटक, मतलब ऐसे खेल रहे थे हम हैं। तो उसके बाद पता क्या हुआ कि मतलब आ गया 26 जनवरी आ गया, तो हम सारे ऐसे तैयार हो के सर ने हमें मतलब मुझे उसका रोल दिया था, शिव जी का रोल दिया था, और मेरी फ्रेंड को दिया था भस्मासुर का नाटक। मतलब भस्मासुर का रोल, तो इसमें ये था ना कि जो हम लोग मतलब जो अच्छा कर रहा था उसको वही वही रोल दे रहे थे। तो मैंने शिव जी का रोल अच्छा किया था, मेरी फ्रेंड ने भस्मासुर का, और उसने पार्वती का किया था। तो उसके बाद हम सारे तैयार थे एकदम से हैं। तो आ गई पूरी जनता आ गई हमें देखने के लिए। तो उसके बाद हमारा एक ही नाटक नहीं, हम बहुत गाने करते, बहुत ही गाना गाते थे और डांस भी करते थे, बहुत सारे रहते थे हमारे। तो उसके बाद हम ऐसे ही मतलब तैयार होके, सबसे पहले वंदना था हमारा, भारत माता का वंदना गाते थे हम सबसे पहले। तो हम ऐसे खड़े हो गए, तो मैंने साड़ी पहन के मैं खड़ी हो गई आगे, सबसे आगे मैं ही थी। तो मेरे पीछे से और सहेलियाँ थी, मेरी 2 लाइनें थी हमारी। तो उसके बाद ऐसे ही मतलब गुरुजी मतलब आगे थोड़ा भाषण देने लगे। तो उसके बाद ऐसे हमने हाथ जोड़ रखे थे ऐसे हैं। तो ऐसे में मेरे को इतनी बुरी नज़र लगी कि मैंने साड़ी पहन रखी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी मैं। तो एकदम से मेरे को ऐसी नज़र लगी कि मैं थोड़ी देर तो मैं रुक गई, मैंने सोचा क्या पता ऐसे ही हो रखा होगा। तो जब मुझे मतलब बेहोश हो गई मैं ना, बेहोश की हालत हो गई मैं, एकदम आंखें बंद हो गई और आंसू टपकने लगे। तो मैं एकदम से हाथ पैर छोड़ के ऐसे गिर गई नीचे। तो उसके बाद मुझे पकड़ के ले गए और क्लास में बैठाया, तो थोड़ी देर मेरे हाथ मुंह धुलाए, पानी पिलाया। तो उसके बाद वंदना भी हो गई। उसके बाद दो चार गानों के बाद फिर हमारा नंबर था, भस्मासुर का रोल खेलना था हमें। तो फिर हो गई टेंशन, क्योंकि शिव जी बनी थी मैं और मेरी होगी तबीयत ख़राब। और मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी मैंने। तो उसके बाद ऐसे तब आ गया हमारा नंबर। तो कैसा खेलना था, क्योंकि किसी ने वो नहीं किया था, रोल मेरा ही था शिव जी का। तो उसके बाद मैं ऐसे बैठ रखी थी, तो सर आए मेरे क्लास में, बोला मुझे वहाँ देखने के लिए आए। तो बोला कि संगीता तुझे क्या हुआ? मैंने कहा सर मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो सर ने बोला अगर थोड़ा बहुत तुझे मतलब तेरा मतलब मन है खेलने का, या मतलब थोड़ा तो ठीक है, तो चल नाटक खेले। मैंने कहा नहीं सर मेरी बस की नहीं है। तो उसके बाद मुझे पता नहीं कि किसने क्या खेला क्या नहीं खेला। तो सुनने में आया कि मेरी सहेली रीना बनी थी शिव जी। तो उसके बाद उस दिन का मेरा रोल ऐसा ख़राब हुआ कि मुझे बहुत याद है, अच्छी तरह याद है मुझे। तो मैंने जो अपना ये रिहर्सल किया था ना, बहुत ही अच्छी तरीके से किया था एकदम, मतलब ऐसे। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तो मैं फिर तब घर चली गई। तो उसके बाद मतलब होते ना कुछ यादें होती हैं कि जिन्हें हम भूल भी नहीं सकते हैं। अभी भी स्कूल में चले जाऊँ तो अभी भी मैं गाने गा दूँ स्कूल में, मन ऐसा करता है कि अभी चली जाऊँ और गाने गा दूँ स्कूल में। तो आप लोगों का धन्यवाद। किस किस को अपनी बचपन की याद आती है तो ज़रूर कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।